टोके से गोश्त बनाने का जमाना हुआ पुराना, अब टोके से कटवाएं बाल और वो भी निहायत महारत से। लाहौर के अली अब्बास इंटरनेट पर मशहूर हो रहे हैं टोके से बाल काटने की वजह से। टोके से बाल कौन कटवाता है और ये ट्रेंड शुरू करने का ख्याल कैसे आया, अली अब्बास से पूछते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे हेयर ड्रेसर से करवाने जा रहे हैं जिनका बाल काटने का अंदाज़ पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। आपने कभी किसी सैलून में ये सब सामान नहीं देखा होगा। टोका जिससे गोश्त काटा जाता है, कांच जिससे लोग अमूमन डरते हैं, उसके अलावा हथौड़ी हकील ठोकने के काम आता है, जबकि ये आग लगाने का सामान भी यहाँ मौजूद है। इन सब सामान का इस सैलून में क्या काम, आप सोच रहे होंगे। किसी भी सैलून में जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं रेज़र होता है, कैंची होती है, बाल काटने का जो सामान होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल से बाल काटे जाते हैं। अली अब्बास साहब से जानते हैं कि इनका जो ये स्टाइल है कितना पुराना है, पूरी दुनिया में ये जाने जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते भी हैं, यूरोप से भी लोग आते हैं और चाइना से भी लोग आते हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये डिफरेंट स्टाइल में बाल काटने का अंदाज़ कब अपनाया। मशहूर हेयर ड्रेसर अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या आपको कसाई बनने का शौक़ था जो आपने टोका अब उठा लिया? नहीं, टोका मैंने काफ़ी दिनों से उठाया हुआ, अब नहीं उठाया। बेसिक तो मैं बार्बर ही हूँ, मतलब हेयर ड्रेसिंग या हेयर स्टाइलिस्ट कह लें आप, ये सारा कुछ करता हूँ। तो टोके का आइडिया मेरे जहन में आया कि यार मैं क्यों ना कुछ डिफरेंट करूँ। मेरे पास मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग आते थे जो डेयरिंग थे, जो डेयर करना चाहते थे, तो मैंने टोका उन लोगों के लिए उठाया, आग भी उन लोगों के लिए लगाई, शीशे का इंतखाब भी उन लोगों के लिए किया। एक आम बंदे के लिए वाला नहीं है कि मतलब ये उन लोगों के लिए है कि जिनको शौक़ है कि यार मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो उनके बाल मैं टोके से काटता हूँ, आग से काटता हूँ, शीशे से, आपने देखा होगा मैंने शीशे से भी बाल काटे हैं, आग से भी बाल काटे हैं, हथौड़े से भी बाल काटे हैं। तो एक ये वजह है सबसे बड़ी। टोके से जब आप बाल काटते हैं उसका क्या मकसद होता है, क्या पर्पज़ होता है? शीशे से काटने का, हथौड़ी से काटने का और फिर आग लगा के? टोके से पर्पस ये होता है कि बेशतर कार जो मतलब कुछ क्लाइंट्स फीमेल या मेल ऐसे होते हैं जिनको चाहिए कि मैंने आपको पहले भी कोट किया कि डेयरिंग जो लोग होते हैं, तो उनके बाल में इस तरीके से काटता हूँ टोके से। और शीशे का इस्तेमाल हम उसमें करते हैं जिनको हम लेयर्स देते हैं ना, नॉर्मली तौर पे बालों में लेयर्स दे रहे होते हैं उनको, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो उनके बालों में हम शीशे का इंतखाब करते हैं। या किसी का बालों में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, हेयर स्टाइलिंग जल्दी कैरी नहीं कर पाते, तो फिर उसको मैं आग भी लगा लेता होता हूँ। आग से ये होता है कि आपके बाल जो है ना वो लाइट हो जाते हैं, तो वो स्टाइल करने में बड़ा ईजी हो जाता है कि बहुत आसानी से स्टाइल हो जाता है और बालों की लेंथ भी वैसी रहती है। क्योंकि आपने बताया कि टोके से और इन चीज़ों से बाल कटवाने के लिए डेयरिंग चाहिए, तो डेयरिंग से आप ये पूछते हैं इंश्योरेंस के बारे में? नहीं, इंश्योरेंस के बारे में तो नहीं, लोगों को यकीन हो गया अब मुझ पर, मैं मतलब पहले से कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो लोगों का एतमाद है। और जैसे जैसे लोग वीडियोस देखते हैं या जिनको पता चलता है कि यार ये शख्स इस तरीके से बाल काटता है, तो वो उन लोगों को फिर एतमाद हो जाता है। सम टाइम लोग बहुत डरते भी हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारा लोग डर जाते थे, लेकिन अब नहीं, अब मैं भी यूज़ टू हो गया हूँ। अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में मैं पट्टी बांध के बाल काटूँ। ठीक है, ये बताएं कि आप जो काम करते हैं बहुत टफ़ और डिफरेंट काम है, लेकिन आपने क्या ये सीखा, किसी से कोर्स किया, और दूसरा ये कितना सेंसिटिव काम है? ये सेंसिटिव तो बहुत ज़्यादा है कि मतलब ज़रा सी भी चूक हुई और अगले बंदे का काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। इसमें यह है कि ये मैंने इसकी खुद ही ट्रेनिंग की, इसका मैं खुद ही टीचर हूँ, खुद ही उस्ताद हूँ। ये पूरी दुनिया में इस तरीके से कोई भी बाल नहीं काटता। आपके पास गोरे भी आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं, तो ये सब आपको सोशल मीडिया पे देख के आ रहे हैं या वैसे ही सैर करने के आपके पास आ? नहीं, ये स्टार्टिंग में हमने एक पाकिस्तानी के बाल काटे थे जो कि बहुत वायरल रही थी वो वीडियो। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज से मुझे कॉल्स आई हैं जिनको मैंने स्काइप पे भी इंटरव्यूज़ दिए, और यहाँ पर भी काफ़ी अभी रिसेंटली मेरे पास जर्मनी से लोग आए थे, 3-4 लोग। उन्होंने मतलब वो पाकिस्तान विज़िट करने आए, तो उन्होंने कहा कि यार हम ये भी मुनफरद चीज़ है, इसको भी ट्राई करते हैं। तो मैंने उनको भी बाल आग से काटे, टोके से भी बाल काटे, वो बहुत खुश होकर गए। मेरे पास चाइनीज़ काफ़ी आए हैं जिनके मैंने हेयर कट किए टोके के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एंड ऑफ चल रहा है ये टोके वाला काम। बेसिक तो मतलब हमारा जो है ना वो हेयर सैलून है। ख़वातीन आपसे बाल कटवाने आती हैं और ख़वातीन का ज़्यादा यही होता है कि लेंथ कम कर दें, सेटिंग कर दें और लेयर्स बना दें, तो ख़वातीन का ज़्यादा आसान है करना और यहाँ फिर मर्दों का? नहीं, ख़वातीन का ज़्यादा आसान है क्योंकि उनके बाल बहुत लंबे होते हैं, तो अगर उन्होंने शॉर्ट 1 इंच करना है, 2 इंच करने, 3 इंच करने, तो वो मैं रख के टोके से ही एकदम से कट जाते हैं। सीजर से होता है, स्टेप बाय स्टेप काटने पड़ते हैं। और लेयर्स पीसी से दे लेता हूँ क्योंकि इसकी धार इतनी शार्प होती है कि वो आराम से लेयर्स बन जाते हैं। तो ख़वातीन के लिए तो ये परफेक्ट है। अब मर्दों के लिए है
है कि उनके लिए थोड़ा डेयरिंग हो जाता है, क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं, तो वो बिल्कुल स्कैल्प के पास रख के हम ये कटिंग बोर्ड रख के उसके ऊपर हम उसको कट करते हैं, तो थोड़ा सा वो डर भी रहा होता है कि यार कहीं लग ना जाए, लेकिन इन दी एंड हो उनका भी बहुत अच्छा जाता है। हथौड़ी से अमूमन कील ठोके जाते हैं, तो किसी के पेच ढीले हो तो वो भी आप ठोक देते हैं? नहीं, पेज नहीं ढीले हो, उसका मकसद ये है कि ये जो हथौड़ी और टोके का इंतखाब है, ये मेरा मतलब सबसे पहले मैंने ट्राई किया था। ये थोड़ा सा इसको मैं यूँ बजा के अपना खुशी का इज़हार करता हूँ। अमूमन होता है लोगों ने अपनी एक विशेष रखी होती हैं, तो फिर उसके बाद जब मैं इसको रख के ना मतलब कटिंग यूँ इस तरीके से करता हूँ ना, ये वाले से, तो उससे बाल लाइट हो जाते हैं। तो ये इससे पेच तो नहीं टाइट होते, बस ये होता है कि बाल कट जाते हैं। ये जितना भी सामान जिसका हमने जिक्र किया अभी, क्या ये एक पैकेज में शामिल है और इससे बाल काटने में कितना टाइम लगता है? इससे बाल काटने में तकरीबन कोई एक आधा घंटा लग जाता है, स्पेशल ख़वातीन के बाल काटते हुए। औरतों के बाल काटते हुए पौना घंटा लग जाता है, लेकिन ये पैकेज में शामिल नहीं है। इसके मैं चार्ज करता हूँ, मतलब अच्छे चार्ज करता हूँ। इसके पहले स्टार्टिंग में था मैं कम चार्ज कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी तो मैंने इसके प्राइजेस जो है ना वो इंक्रीज़ कर दिए। आखिर में कोई पैगाम दे दें, आपकी वीडियो देख के हो सकता है कोई ट्राई करे घर में, तो क्या ये खुद से ट्राई करनी चाहिए? कोई पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में पैगाम यही है कि इसको घर पे ट्राई नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत डेयरिंग चीज़ है, और मैंने भी 2-3 बार 4 बार 6 बार घर पे किया तो बड़ा मुश्किल से ये हुआ, चूँकि मेरा तो काम ही यही है। अब जिनको काम नहीं आता तो वो इन चीज़ों का इंतखाब मत करें, शीशा तोड़ें और उसको काटना शुरू कर दें, पता चले कहीं लग गया तो फिर मेरे ऊपर आ जाए। तो प्लीज़ इसको घर पे ट्राई नहीं करना। इसके लिए अली अब्बास सैलून है, लाहौर में वाक़ है। आप जब आएँ मैं आपको ये चीज़ें सारी करके दिखाऊँगा।